अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात में हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 29 जून के वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि बजट पास हो गया आखिर, लेकिन अपोजिशन के 32 अरकान कहाँ गायब थे। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले पर फ़िरोग नसीम साहब को एक और नाकामी का सामना, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब 7 माह की जेल के बाद बाहर आ गए लेकिन खामोश क्यों हैं? क्या नून लीग में कोई खिचड़ी पक रही है? और सर आप कल बात कर रहे थे वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार करार देने वाली। हाँ तो यार, क्या वो बात हम कर रहे थे ना पिंडी बाबू साजिश केस की। जी तो वहाँ से बात हुसैन शहीद से शुरू करके हम फौरन चल गए पिंडी साजिश। जी 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 एक दरमियान में लिंक हम मिस कर गए थे। ये हो गया था इसमें। ये जो 1951 में जी फरवरी मार्च जनरल अकबर और दीगर ब्रिगेडियर कर्नल जी जी इस तरह के लोगों पे वो बना था जी। पिंडी साजिश के। कोई वकील बनने के लिए तैयार नहीं था। एक खौफ था, अच्छा खौफ पैदा हो गया जनाब। पहली बगावत, नया नया मुल्क। उसमें एक और मजे की बात नहीं बता, उसमें ये सोहरवर्दी साहब जो हैं ये उनके वकील थे। फिर दिन बिल्दाम लगा हुआ था। हाँ, मुल्जिमों के वकील थे, यानी कि उस वक्त के जो गद्दार थे हाँ जी, उनके वकील सोहरवर्दी साहब बने थे। ठीक ठीक ठीक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके असल में जिन्होंने ये सोचा छोड़ा था हाँ जी कि जनाब ये गद्दारी और ये वो अयूब खान वगैरह, जी जी हमने जिक्र भी किया था कि फिर उनके जो समधी थे वो इस्तगासा के गवाह थे, हाँ जी ब्रिगेडियर हबीबुल्लाह। बिल्कुल, बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए थे और वो आपके जो गौहर गौहर अयूब के यूसुफ के ससुर थे और जो आपके इनके नाना थे उमर उमर अयूब, अयूब साहब के इनके नाना थे जो ठीक, हर हुकूमत में होते हैं। वज़ीर पानी। पार्टी नहीं बदलते, वो पार्टी नहीं बदलते, हाँ जी वो हुकूमत की पार्टी में हमेशा होते हैं। बिल्कुल उन्होंने कभी पार्टी बदली नहीं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। हुकूमत का वो हिस्सा होते हैं। हुकूमत कैसा था वज़ीर। हाँ, वो उसमें यार एक और मजे की बात, उस वक्त 18 बड़े अखबार जो थे, पिंडी साजिश जब अनाउंस हुआ है, ओपन हो गया कि ना भी एक साजिश थी और ये पकड़ ली और ये वो, जो 12 बड़े अखबार थे। जी आपको तो फैज साहब जो पकड़े गए हैं, हाँ जी फैज अहमद फैज, जी 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 जी। वो डेली टाइम्स के एडिटर थे उस वक्त। अच्छा 18 बड़े अखबार जो थे, जी अभी सेंसरशिप है, उन तमाम अखबारात का एक ही अदारिया था। अच्छा उर्दू वालों का कॉमा फुल स्टॉप समेत एक ही अदारिया, यहाँ से शुरू होके एंड पे ख़त्म। ठीक है। और अंग्रेज़ी अखबारात का भी ए से शुरू होकर जी तक कोई कॉमा फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं था। ठीक है। वो ये जो जितने भी चंद घंटे के नोटिस पर कराची में तमाम अखबारात जो थे उनके मदीरान क्या एडिटर्स का अजलास बुलाया गया। ठीक। इवन ढाका, पेशावर, लाहौर, हाँ जी यहाँ से भी वो बुलवाए गए एडिटर Editors। चंद घंटों में। हाँ जी और वहाँ बैठ के तय हुआ मजम्मती और ये वो बड़ा जनाब दुख और उसका इजहार, गम और गुस्सा, वो सबका एक ही दारिया छपा था। ठीक है। ये इस मुल्क में होता रहा है। हाँ जी ठीक ठीक है ना। हबीबुल्लाह साहब जो हैं वो कल हमने कहा था पैसे की मोहब्बत में उन्होंने गंदारा इंडस्ट्रीज बिल्कुल के नाम से बनाया, इसलिए उसका वो जिक्र हुआ था। ठीक है। आज तो क्या सर, है भला? आज बजट पास हो गया, अपोजिशन के 32 अरकान गायब थे। हाँ यार, वो बड़ी शहबाज शरीफ साहब ताने शाने मिल रहे हैं हाँ जी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को जी कि जनाब तू क्यों नहीं आया। हाँ जी ये पहले शुरू में तो 32 डाल दिए ना नून लीग के खाते में, शुरू में। बाद में पता लगा नहीं यार इसमें तो पीपल्स पार्टी वाले भी थे। हाँ जी फिर वो बिलावल साहब और जरदारी साहब ने कहा ढूंढो लबो लबो, हाँ वो राहदारियों से ढूंढ के लाए। जी 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 14 बंदे थे नून लीग के। नून लीग के, ठीक है। मेरा ख्याल है 14 थे ठीक है। जो नहीं आए। हाँ जी ये 14 भी चलो अहम है कि नहीं आए, होना चाहिए था, लेकिन सरकार के भी तो 7 बंदे गायब हो गए। 178 बंदों से एतमाद का वोट लिया था, 172 बमुश्किल जी 172 वोटों से वो बजट पास हुआ। और कल का जो शाइया था, आप ही मुझे बता रहे थे हाँ जी कि उसमें काफ लीग वाले नहीं गए थे। हाँ जी लेकिन आज तो थे। हाँ, लेकिन कल इमरान खान साहब को वजाहत देनी पड़ी। खुद इन्होंने कहा ओ यार काफली कौन से बात होगी है मेरी, वो कल आएंगे आज नहीं आए। हाँ, वो आज नहीं आए, वो अपना दिखाते हैं ना। एमकेएम वाले और काफ लीग वाले अपना थोड़ा बहुत दिखाते हैं। और वो
राजा रियाज साहब जो हैं अगरचे वोट दे गए हैं जी इसके, लेकिन वो जरदारी साहब और बिलावल साहब को जाके सलाम सलूम किया उन्होंने। और वो हमने कहा था ना कि ये उधर जाएं, उधर इनको थोड़ा सा झुकाव है जी 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 तरीन ग्रुप का, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की तरफ। बिल्कुल। और जैसे ही जहाँ से इशारा हो जाएगा हाँ जी वो चले जाएंगे। वो आपको वजाहत देते रहे फिर रहे हैं नून लीग वाले कि जनाब वो तारक शफीजा साहब जो हैं वो बरदर ला भी थे और तायाजाद भाई भी थे मियाँ शहबाज शरीफ के, तो उनके आज कुल थे जी जी तो वो बड़े दुखी थे शहबाज शरीफ साहब इसलिए नहीं जा सके। ठीक है, दुख तो होता है बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक हाँ, लेकिन फिर साथ ही तेरे जैसे यूथिया नहीं। काउंटर भी लेके बैठे वो बात कर रहे हैं कि ना मरियम ते तीसरे दिन हम पीडीएम के मुल्तान जलसे में देखा पहुंच ना, गए थे। जो शोक होता 3 दिन का होता है ठीक है ना, अभी 3 दिन नहीं हो गए थे इनको। हाँ जी। वो 3 दिन गुजार के गई थी। बिल्कुल। चलो खैर इसको बात छोड़ दें। असल में इशू ये है कि ये किसी सूरत में किसी हाल में जो हमने कहा हुआ है हाँ जी ये आप जहन में रखा करें जो हमने पहले बात की होती है जी जी कि भाई अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट ना हो हाँ जी तो अगर बड़ी डेवलपमेंट हो तो फिर हम बता देंगे ठीक है कि ना ये मामला हमारे इल्म में है। जी लेकिन अब तक की सूरत वही है कि ये किसी सूरत में ये चाहते ही नहीं थे कि बजट जो है वो पास ना हो। जी जो नंबर गेम थी हाँ जी वो भी पता था सबको कि इनके पास नंबर ही पूरे नहीं, जी 172 बंदे इनके पास नहीं हाँ जी कि 172 अदमियत बांधने हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनको पता था कि ये मंजूर हो जाना है हाँ जी हर हाल में, ठीक है और उसकी मंजूरी जो है वो उसमें ये रुकावट भी नहीं डालना देते शहीद ना हो जाए। ठीक वो है। उसको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, ये बात मेरी मान लें। ठीक है आप इसको बल्कि लिख के रख लें, ओके उसको सियासी शहीद नहीं, वो खुदकुशी कर ले तो मुझे नहीं पता। हाँ जी। वो खुदकुशी होगी या शहादत होगी यानी फिर वो खुद ये मुझे नहीं पता। ठीक है अब जो बजट है ना, जी बजट में बड़ी बातें हो रही हैं, ये है वो है, हमने बड़ा अच्छा बजट दे दिया है, फलां कर दिया वो कर दिया। वो जो मैंने हिसाब किताब लगाया ना, पेट्रोल की कीमत अगले बजट तक 34 रुपये बढ़नी है, 150 रुपये लीटर। मुझे नहीं पता कितने बनती है उस हिसाब से। ये कहते हैं कम होगी, आलमी मंडी में कम होगी तो जनाब हम फिर कम करेंगे ये करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो असल में सारी है मिसमैनेजमेंट। जी वसाइल हैं। अब चावल जो है जी ये एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ इस दफ़ा, पता है आपको? ये कोरोना हाँ, कोरोना ठीक शरोना है, हो गया और ठीक है। उधर वो बासमती का रोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ जी, वो इंडिया के साथ बना हुआ है। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी बेहतरीन चावल है हाँ जी, वो भी वो है 3600 रुपये मान 40 किलो, ठीक है। 90 रुपये किलो, और मार्केट में कितने का? 180 रुपये। और वो भी वो थोड़ा कम क्वालिटी हाँ, वाला। कम वो वाली क्वालिटी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसको हाँ जी, कहते हैं। वो 200 तक। तो ये कम ये तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, डिप्टी कमिश्नरों से, डीसीओ से कहें कि भाई जी ये वहाँ इसको तो कम से कम कंट्रोल हाँ जी। करें, ये होता नहीं। वो मैं देख रहा था, एक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम है UNDP, उसकी रिपोर्ट, पाकिस्तान का जो सालाना $17.5 अरब ताकतवर हल्के बजट ठीक है ले जाते हैं। वो कहते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, हाँ जी, ट्रिकल डाउन इकॉनमी कह लें आप। ठीक है पाकिस्तान की इकानमी या बजट जो है ना वो ट्रिकल डाउन इकानमी पे बेस करता है। ठीक है वो पता क्या होती है? उसको कहते हैं कि उछालना कह लें, उछालने की मैशत, या कह लें कि उबल गई, अच्छा उबल गई, हाँ इसको ये कह लें। ठीक है बस ये है कि आप एक बर्तन है हाँ जी, उसको पानी से भर देते हैं, वो जो बर्तन है बड़ा वो है मुक़तदरा का, मुक़तदर ताकतवर अशराफिया का। ओके वो आप ऐसी सहूलतें उनको दे दें, वो कहते हैं कलील मुद्दती, कुछ अरसे के लिए उनको ऐसी सहूलत दे दें कि उनका बर्तन भर जाए। ठीक है जब उनका बर्तन भर जाएगा तो इकानमी जो है वो उछल के उबल के बाहर आ जाएगी, और वो जो नीचे फिर पानी शानी बहेगा ना, या दूध जो भी होगा, वो फिर हम जैसे गरीब जो है वो चाट लेंगे उसको, आम आदमी सारे। आम आदमी। वो उनका भर जाएगा
प्याला या बर्तन जो भी कह लें, फिर जो बचेगा वो जो चूहे चाट लें या मेरे जैसे इंसान चाट लें उसको। ठीक है। ये सारा इस तरह का बजट है हमारा। ओके। और उस इकानमी से हम बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। और कारपोरेट सेक्टर जो है वो 5 अरब रुपए कारपोरेट सेक्टर हड़प कर जाता है। आपकी इकानमी, आपकी जो फार्मूला है हाँ जी। इसका, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएनडीपी कह रही है। ठीक है। और बाकी जो ज़मीनों वाले हैं बड़े ज़िम्मेदार, आपको पता है जो बड़े ज़िम्मेदार हैं हाँ जी। वो 1% है टोटल, लेकिन ज़मीनें कितनी उनके कब्जे में? 22%। पूरे मुल्क की जितनी भी ज़मीनें हैं, हाँ जी। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये यूएन की रिपोर्ट है, जी जी। वो 22% हिस्सा उनके खाते में है। ये सेक्टर जो है कॉरपोरेट सेक्टर, मिले शिले, आटा शाटा, ये वो, अब आटे की कीमत बढ़ेगी और हाँ जी। मेरा ख्याल शायद बढ़ भी गई बढ़ गई, वो है, 20 किलो पे 70 रुपए या कितनी। जी जी। ये कहते हैं हमने टैक्स ही नहीं लगाए। और वो जो टैक्स लगाती है 5 मिनट के बाद मोबाइल पे, वो उनकी रिपोर्ट थी जो टेलीकॉम सेक्टर वो कह रहे थे वो काबिल अमल ही नहीं, हमारे तो पैकेज पुकेज जो गरीबों के लिए हम देते हैं, हाँ जी, घंटे वो सारे डिस्टर्ब हो जाए, वो कैसे होंगे? या तो 4.5 मिनट बाद बंदा काट के दोबारा शुरू कर देगा। वो जी वो गरीब, हाँ, वो वैसे पैसे इकट्ठे करने के लिए और पैसे इकट्ठे करने के बाद जमा कुछ भी करेगा। हाँ, ये नालायक होने पे कोई शक है नहीं, नालायकी की जो है ना इंतहा। सर वो जो अगला मामला है ना, जैसे काजी फाइज साहब वाला, जिसमें वो फ़रोग नसीम साहब को एक बार फिर सुप्की के सामने आया, हाँ हाँ, वो क्या मामला है? और वो भी लगता है नालायकी की ही कोई मिसाल लग रही है। यार नालायकी की मिसाल आपको पता होगा कि पहले कभी ये रिज़ाइन दे के खुद कर ले रहे थे, फिर कहते मैं आप लड़ांगा केस, नज़रसानी में फिर खुद आ गए, और फिर जो काजी साहब की नज़रसानी थी वो फिर उनके फेवर में होगी ना, वो सारा कुछ ही उन्होंने लपेट लूट दिया कि जनाब FBI ये नहीं। उसके बाद फिर एक दरख्वास्त दे दी इन्होंने। उसकी जो काजी साहब हैं, पहले दिन ही तमाम वकला तंजीमें जो हैं वो उनके साथ खड़ी हो गई थी कि यार तुसी हर दूसरे दिन ਜਿਹੜਾ शरीफ आदमी ਹੁੰਦਾ आइन और कानून की गल करता, और फैजाबाद धरने के हवाले से कोई अगर दे दिए जजमेंट उन्होंने, तो आपने उसको कह दिया निकाल दे। फ़रोग नसीम साहब उसमें आगे थे, और साहब अटारनी अनवर मंसूर साहब, ये सारे वो फौजी थे ना। हाँ जी, कैप्टन साहब रिटायर्ड थे। ठीक है। खैर जो भी था, जी जी। फिर इन्होंने कहा कि वकीलों को तोड़िए, वकीलों को तोड़ने की कोशिश की। एक पंजाब बार काउंसिल से इन्होंने कहा कि आपको देते हैं पैसे पूसे फंक्शन, फ़रोग नसीम साहब लाहौर आ रहे हैं, आप एक करारदाद तो पास कर दें। हाँ। उन्होंने एक टूटी फूटी है, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक जारी कर दी का सबके खिलाफ, एहतसाब सबका होना चाहिए, कोई नहीं, ये बस टाइप गोल गोल। वो दूसरे दिन सारी बार इकट्ठी होगी, उनका ये है क्या भाई, पाकिस्तान बार कौंसिल ने करारदाद पास कर दी काजी साहब की फेवर में, और उनका ये कोई करारदाद शरारदाद देनी है। उसके बाद इन्होंने लाहौर बार में आना था, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार में। ठीक है। तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार से एक करारदाद इन्होंने मंजूर कर, एक लेटर जारी करवा दिया, प्रेस रिलीज कर लें आप, करारदाद नहीं, प्रेस रिलीज जारी करवा दी कि जनाब वहाँ जो हो रहा है नज़रसानी की दरख्वास्त में सरीना ईसा का भी जिक्र, जी जी, कि वो जनाब आप ये कि जजों को कैसे, जर्नलों को, अपना जजों को क्यों एहतसाब से दूर रखा जा रहा है, सबका एहतसाब हो, वही जो पंजाब बार कौंसिल वाले फ़रोग नसीम साहब ने आना, वो उन्होंने जनाब कर दी, और कहा कि हम अगर ज़रूरत पड़ी, एशिया की सबसे बड़ी बार है, तो हम खुद उसमें फ्रीक बनेंगे। हालांकि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार तो पहले ही फ्रीक थी, ये इन्होंने भी अपना काम। ठीक है। फ़रोग नसीम साहब आए, पैसे पूसे दे गए। उसके बाद लाहौर बार वाले जो थे, लाहौर हाई कोर्ट बार वाले, उनसे भी कहा इन्होंने, ख्वाजा मोहसिन अब्बास का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, और फैसल तकीर सियाल फिनांस सेक्रेटरी, जिसका पैसे के साथ लेना देना होता है, चेक चुक लेने, बिल्कुल। उनका जो हमें वजारत से कानून कह रही है फ़रोग नसीम साहब कि काजी साहब के ख़िलाफ़
जो फैसला हुआ है जी जी सुप्रीम कोर्ट का, जो काजी साहब के हक में फैसला हुआ है, उसके खिलाफ एक करारदाद पेश करें या बयान शयान दें कि वो एहतसाब से क्यों मुस्तस्ना है, FBR क्यों कार्रवाई नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जनाब सॉरी ये हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई जो फंड दी है ना सरकार, उन्हें भूल जाओ, वो अगर मिलेंगे भी तो फैमिली थोड़ी जगह मिलेंगे, थोड़ी मर्जी देनी मिलेंगे। ठीक है। वो उन्होंने ओपन कर दी बात। अब फ़रोग नसीम साहब कहते फिर रहे कि मैंने कहा ही नहीं। वो अपना कह रहे हैं, लेकिन वो मेरी इतला के मुताबिक उनसे कहा गया था ठीक है कि कुछ ये आप करें। अब जो उसमें एक और नाकामी जो हुई है, हाँ जी, वो हुई है लाहौर बार वाली। लाहौर बार वाले जो हैं वो अपनी जो करारदाद है उससे फिर गए हैं, जो काजी साहब के खिलाफ करारदाद हाँ थी। जी, उसके बाद एक सरीना हिस्सा ने इनको खत लिखा। हाँ जी, तो उसमें उन्होंने अपनी सारी बताई कि बाबा जी ये मामला है सारा, ये तो सियासी सी बात होती है ना, अगर उसको इग्नोर भी कर देते। जी, अब मलिक सरूद सरवर अहमद साहब हैं, ठीक है, बार के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी एग्जेक्टिव बॉडी से ये मुशावरत करके खत लिखा है सरीना को, जनाब आप ठीक कहती हैं, हाँ, हम मुतमईन हैं आपकी बात से। ओके, ये जो उन्होंने अब बयान जारी कर दिया वज़ीर कानून साहब के खिलाफ, फ़रोग नसीम साहब के खिलाफ, कि वज़ीर कानून और उनकी टीम की तरफ से दायर करदा झूठा और बेबुनियाद सदारती रेफरेंस जो है उसमें आपने पैसे ले लिए। ठीक है, बात हुई है ये, इनको हुकूमत को समझ आ जानी चाहिए कि वकला जो हैं वो जैसे भी हैं, जी, माड़े भी तो होंगे ने विच ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तकड़े भी होंगे ने। अक्सरियत जो है ना, बल्कि 99%, 1% को छोड़ दें बीच में से, वो कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़े हो जाते हैं। और उसके साथ जिस जज के साथ काजी फायज ईसा के जो कद काट है, हाँ जी, देखे ना, कल हमने बात की थी बुजुर्ग इंसाफ नहीं कर रहे, हाँ जी, तुम बुजुर्गों की औलाद ना इंसाफ नहीं कर रहे। हाँ, कल हमने बात की थी रेफरेंडम सराहत की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेफरेंडम, बिल्कुल। उनमें काजी ईसा साहब और उनके भाई काजी मूसा साहब का किरदार जो हिस्ट्री पढ़ने आप कितना था, ठीक बात है, उन्होंने लोगों को मुतहर्रिक मोटिवेट किया किया था, मोटिवेट किया था। अब उनकी औलाद के साथ ये कहते हैं कि क्योंकि ये साढ़े बाबे थे वो सी जिन्होंने इतिहास दिते सी, ये बाबे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान वाले बाबे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं, ये ठीक नहीं है, इन्हों की औलाद को भी खिंच के रखो। अब वो लाहौर बार वालों ने कहा कि फ़रोग नसीम साहब झूठा और बेबुनियाद रेफरेंस लेके आए थे, काजी साहब और उनकी अहलिया ठीक कह रही हैं, हम उनके साथ हैं, और ये इस तरह फ़रोग नसीम साहब को एक और हजीमत जो है वो उठानी पड़ी है। ठीक है, तकरीर शरीर करके चल गए थे, चलो ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। सर ख्वाजा आसिफ साहब क्यों खामोश हैं? कोई नून लीग में खिचड़ी कुछ नहीं पक रही? यार खिचड़ी कुचड़ी क्या पकनी है, जब ये वो था ना जनरल बाजवा का इशू, एक्सटेंशन वाला, वो लोग तो सारे डाल देते हैं इस पे शहबाज शरीफ पे, हाँ जी, मफामत मफून। उस वक्त बड़े मियाँ साहब को जो कस्में कराने उठा के जो दिए थे ज़मानतें, हाँ जी, कि बाजवा साहब से मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है, जैसे इमरान ने कहा था, फ़ोन किया कि जनाब फ़ोन तक सुन लेते थे कि जनाब वो मैंने हरे जिताता वगैरह वगैरह, वो इन्होंने उनको कहा कि जनाब जाने दें, लड़ाई ना करें, अच्छा, तो मामला ठीक होंगे, कोई टेंशन नहीं, वो आइन के दायरे में रहेंगे, ठीक है, गल होगी जी, तो एक्सटेंशन ले लें दो, कोई गल नहीं। इन्होंने भी कहा, बल्कि उससे फिर जो इसकी नुकसान हुआ नून लीग के बयानियों को। हाँ जी, बिल्कुल, जनाब ये देखें, आप तो ये कहते थे वो नस के वोट दें, हाँ जी, उसके ज़िम्मेदार ये थे ख्वाजा ख्वाजा साहब, अच्छा, सबसे आगे आगे जो सरखील थे जी, उसके ये कंपेन के साइन कर दो, और उसके बाद उनके चाले वही रहे मुकदरा के। तो फिर बड़े मियाँ साहब नाराज़ हो गए इनसे, अच्छा, ख्वाजा आसिफ से, ख्वाजा साहब से, बड़े मियाँ साहब हो गए नाराज़, और नाराज़ भी काफ़ी। अच्छा, इवन ये कि जिन्होंने कहते ना कि लिफ्ट करवानी बिल्कुल ही बंद, जी 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 जी, ना मोबाइल सुनना, ना फ़ोन सुनना, ना पैगाम लेना, ना पैगाम देना, ठीक, इस हद तक। फिर उन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसा तरीका करें कि कोई हीरो बनने के लिए जेल शेल काट ले, अच्छा, और वैसे भी वो PDM के जलसे जुलूस शुरू हो गए थे,
तो इन्होंने इसमें आफियत समझी, कहा होगा किसी से ओके, कि मैंने जेल भेज दो यार। जेल भेजने के बाद अब मुझे ये पता चला है कि जब इन्होंने रहा होना था तो इनके कारकुनों ने और दीगर जो इनके टिकट होल्डर वगैरह थे, हाँ जी, उनका जनाब थोड़ा को इस्तकबाल कर दें, इस्तकबालिए वगैरह देने हैं। तो ज़ारा जेल से रहा होता है तो बंदा फिर वो शेर बन के आता है ना। और इनका बैठ जाओ चुप करके। हाँ, तो मैं मुझे भी चुप करके बैठने दो, अभी नहीं कुछ नहीं करना। ओके। और असेंबली में भी आया तकरीर शकरीर तो शायद नहीं की इन्होंने, खामोश है, सहाफ़ियों से भी नहीं है, किसी टीवी चैनल पे भी नहीं है। वो जब तक 100% मामलात बड़े मियाँ साहब के साथ सही नहीं हो जाते, ठीक है, और उस वक्त तक ये थोड़ा सी वो खसियाने से होके फिर रहे कि एक दफ़ा उनको यकीन दिला दें, ठीक है। और अब शायद कोई यकीन दहानियाँ जो हो गई हैं इधर से मुकदरा से, उसकी बुनियाद पे ये मियाँ साहब को कायल कर लेंगे कि मियाँ साहब मैं ठीक कहता सी, ये देखो ना उनको मामला ठीक हो गए नहीं। ओके है, ये बात है। ठीक हो गया। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टच कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।